आइए साथियों, नमस्कार। आज साइंस एंड आर्ट्स में न्यूटन के गति संबंधी नियमों की चर्चा करते हैं। हम सामान्य रूप से यह जानते हैं कि न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई पिंड या वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कुछ सामान्य उदाहरण है, जैसे चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाने से यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, फलों का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना या फिर कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग हो जाना। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की दिशा बल की ही दिशा में या उसकी अनुदिश होती है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सामान्य उदाहरण है, क्रिकेट के खिलाड़ी जब गेंद को कैच पकड़ते हैं तो वो अपने हाथों को थोड़ा नीचे खींच लेते हैं। इसी तरह से न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है और इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में कुछ सामान्य उदाहरण है कि गोली निकलने पर गोली पकड़े हुए व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट का उड़ना भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ही एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त वायुयान का चलना और चप्पू चलाने से नाव का आगे बढ़ना ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के सामान्य उदाहरण है। धन्यवाद।